ध्यान करने से पूर्व एक बात जो जानने की बहुत विशेष है वो ये कि आपका आसन आसन आपका अच्छा होना चाहिए। अच्छा आसन से क्या तात्पर्य है कि आप आलती-पालती में कैसे भी बैठ जाएँ, जैसे मैं बैठा हूँ आप इस प्रकार से भी बैठ सकते हैं और आपकी स्पाइन जो है बिल्कुल स्ट्रेट हो, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, कंधे आपके तने हुए हों, गर्दन आपकी हल्की सी टिल्ट हो ऊपर की ओर। आप अपने फिंगर क्रॉस कर सकते हैं दोनों हाथों को ऐसे या एक दूसरे की हथेली के ऊपर हथेली भी रख सकते हैं। मुझे ये वाली अवस्था ज़्यादा अच्छी लगती है। तो फिंगर टच करने का शुरू में भी कई लोग क्या करते हैं कि शुरुआती ध्यान में ही ज्ञान मुद्रा बनाकर ध्यान करना शुरू कर देते हैं। ज्ञान मुद्रा जो लोग शुरू कर रहे हैं अभी, जिनको नया अभी मेडिटेशन शुरू करना है, उनके लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप अपने हाथों को इस प्रकार से रखें। ये हाथों को ऐसे रख के स्पाइन स्ट्रेट, कंधे तने, गर्दन ऊपर, इस पूरे ध्यान के आसन से आपके जैसे-जैसे आप ध्यान के गहरे में उतरते जाएँगे, आपके चारों ओर एक आभा मंडल का विस्तार होना शुरू हो जाएगा और एक सुरक्षा कवच बनना शुरू हो जाएगा। कई लोग जब ध्यान में कहते हैं कि गहरे ध्यान की अवस्था में इस तरह की एनर्जीज़ को कनेक्ट कर लेते हैं, जो कि उनको बाद में परेशान करती है। क्योंकि ध्यान में गहरे में उतरने के बाद आप एक ऐसे रिसीविंग मोड में आ जाते हो जहाँ हर प्रकार की एनर्जी आपकी तरफ आ रही होती है। आप उनको सिर्फ़ रिसीव कर सकते हो। आपको ये नहीं पता होता है कि कौन-सी एनर्जी को ग्रहण करना है और किस एनर्जी को हमको छोड़ना है। तो ये आपके ध्यान का आसन और बैठने की मुद्रा है। ध्यान की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपने पूरे शरीर को रिलैक्स छोड़ दीजिए। आप अपनी चेतना को सिर के ऊपरी भाग पर लेकर जाएँ और धीरे-धीरे पूरी बॉडी से अपने ध्यान को महसूस करें कि आपकी बॉडी का हर एक पार्ट रिलैक्स हो रहा है। बिल्कुल शांत। आँखें बंद करें धीरे से और पूरे शरीर को महसूस करें कि आपका पूरा शरीर बिल्कुल शांत हो रहा है। अब श्वास पर ध्यान लगाना है। तो श्वासों का ध्यान लगाने से पहले हम थोड़ा-सा जानते हैं कि श्वास हमारी अंदर तक श्वास जा रही है तो कहाँ, किस तरह से जा रही होगी। नाक से आपने श्वास लेना है और नाक से जब श्वास लेंगे तो थोड़ा-सा ऊपर की ओर सेंटर ऑफ द हेड आपकी श्वास से गले से होते हुए, चेस्ट से होते हुए आपके नाभि के अंदर वाले हिस्से में टकरा रही है। तो श्वास आप जब लेंगे तो कर्व होके वो आपके नाभि के भीतर वाले पार्ट पे टकरा रही है। आप ऐसा जैसे-जैसे आपकी श्वास चलती है, आप अपनी ध्यान को उसका पीछे-पीछे लेकर जाएँगे। अब फ़ील करें कि आपकी श्वास नाक से चलकर नाभि के अंदर वाले हिस्से में टकरा रही है, जब आप इन्हेल कर रहे हैं तो। और जब श्वास को बाहर छोड़ेंगे तो नाभि के अंदर वाले हिस्से से चलकर आपकी चेस्ट से, गले से, सेंटर ऑफ द हेड और नाक के द्वारा बाहर निकल गई है। सिर्फ़ इसी प्रोसेस को आपको फ़ॉलो करना है। जब मैं इन्हेल कर रहा हूँ, तो मैंने ध्यान दिया कि मेरी श्वास नाभि के अंदर वाले हिस्से में टकराना शुरू हो गई है। श्वास को बाहर छोड़ रहा हूँ तो नाभि से चलकर मैं इस पूरे रास्ते पर श्वास का पीछा कर रहा हूँ, नाक के द्वारा बाहर, भीतर, बाहर, भीतर, बाहर। सिर्फ़ आपको अपनी श्वासों पर फ़ोकस करना है।